हाँ मीमी बाहर आ जाओ, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो ड्राइवर ने छोड़ा था, वही मुझे पिक करेगा। नहीं वो तुम्हारा ड्राइवर आज ऑफ पे है, मैं तुम्हें खुद पिक करने आया, बाहर आ जाओ। ओके ओके मैं आ रही हूँ। हरी आप। भाई एक तो आप और आपकी जल्दी। उम्मीद है ना सही आपका नाम घड़ियाल रखा। उस उम्मीद के साथ रह रहकर तुम भी अच्छी खासी बदतमीज हो गई हो वैसे मीमी। भाई बदतमीज नहीं है मेरी दोस्त, बहुत अच्छी है वो। हाँ होगी, तुम बाहर आओ। अच्छा आ रही हूँ, मैं एडमिन डिपार्टमेंट से आ रही हूँ, आप वेट करें। चलो ठीक है जल्दी आ जाओ। ओके ओके बाय। क्या बदतमीजी है? वो कौन सी बदतमीजी? भाजी की खरीदी कर दी। जानते ना वो किसकी गाड़ी है? भाजी की गाड़ी है, अभी अभी तो खरीदी है। बड़ी कोई कंजूस बाजी है तुम्हारी। देखिए भाईजान, भाजी को कुछ ना कहे, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, कोई हाथ नहीं लगाएगा। राजू गाड़ी स्टार्ट करो। हो तो ये है तुम्हारी बाजी। भाजी आपको पता है? पता है ये आपके बोनट पे बैठा हुआ था, इतना बड़ा डेंट डाल दिया, भी साफ किया। ठीक है राजू तुम गाड़ी में बैठो। क्या बात है आज रिक्शे पर आए हैं जो दूसरों की गाड़ियों के बोनट पर बैठ रहे? नहीं लाया हूँ गाड़ी। तो क्या है ना कि यूनिवर्सिटी के गेट के सामने बदतमीजों की तरह अपनी गाड़ी पार्क करने की आदत नहीं है मुझे। अपनी गाड़ी में बाकी सबकी तरह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में पार्क करके यहाँ आया हूँ। आपने क्या ठेका लेकर रखा हुआ है मुझे सही गलत बताने का? बाय द वे मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरी मर्जी में अंदर पार्क करूं, बाहर पार्क करूं, दरवाजे के सामने पार्क करूं। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? हाँ कौन होते हैं? ये भी सही है। खैर आपकी इत्तला के लिए बताता चलूं कि गाड़ी के साथ हल्की सी टेक लगा के बैठने से ना गाड़ी को कुछ नहीं होता। ये देखिए बिल्कुल ठीक है। वो नई गाड़ी ली है ना आपने, मैंने सोचा आपको बता दूं। एनीवे आप जा रही थी, अब जाइए। मैं नहीं जा रही, यहीं बैठूंगी। और वैसे भी आपका घर नहीं है जो आप मुझे घर से निकाल देंगे, या फिर आपका ऑफिस नहीं है जहाँ पर आपने सीन क्रिएट किया। मेरी यूनिवर्सिटी है ये। देखिए उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप शर्मिंदा भी होते हैं? जी वो आपका पर्सनल मैटर था, मुझे इसमें बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा पर्सनल मैटर? हाँ लेकिन आपको ये बिला वजह मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना उसकी वजह से मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन था, मगर खैर मैं मान लेती हूँ इस बार गलती मेरी थी। ठीक है अब गाड़ी में बैठे और घर जाएं या यहीं पे बैठ के घर जाने का इरादा है? यहीं बैठकर घर जाऊंगी, आज मेरा दिल कर रहा है यहाँ बैठकर जाने का। राजू गाड़ी स्टार्ट करो, आज उम्मीद पाशा यहीं बैठकर जाएंगे। बाजी पक्की बात है? अरे चलाओ, सामने जो भी आए कुचल देना। चलो। बाजी आप तो कह रही थी बोनट पे बैठ के जाऊंगी। चुप करके गाड़ी चलाओ। वैसे कह तो वो ठीक ही रहा था, गाड़ी मुझे पार्किंग में ही पार्क करनी चाहिए थी। एक तो जब भी ये मेरे सामने आता है मैं इससे लड़ने क्यों लग जाती हूँ। नहीं बेवकूफ पता नहीं क्या नहीं आ गया यहाँ पे। सोचा आप हर्ट हैं, आपको जाके खड़ी दे देते हैं। बेचारा उस दिन मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आया और मेरे हर्ट होने की भी फिक्र कर रहा था। आई थिंक मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, मगर क्या? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम मुझे उस से फॉलो कर रही हो ना, और पुलिस को फोन करता हूं, मेरा फोन कर। नहीं 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 नहीं, अल्लाह की कसम मैं आपको फॉलो नहीं करी। मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं कसम झूठी नहीं खाती, आई प्रॉमिस। मेरा फोन भी खराब कर दिया। राजू जमजमा लो गाड़ी और किसी अच्छी से मोबाइल शॉप पर रोको। अस्सलाम वालेकुम जी, वो मुझे फरजाद साहब के लिए एक चीज ड्रॉप करनी है, आप उन्हें दे देंगी? ओह तो आप यहाँ मुझसे पहले पहुंच गई हैं। आइंदा से मैं भी ऑफिस बॉनेट पे बैठ के आना शुरू कर देता हूँ। खैर एनीवे क्या लेने आई हैं यहाँ? पहली बात तो ये कि मैं बोनट पर बैठ के नहीं आई, पागल नहीं हूँ मैं, गाड़ी में बैठ के आई। और दूसरी बात ये कि आपने कहा था ना कि आप शर्मिंदा हैं, तो
मैं भी। मैं शर्मिंदा। हाँ, अभी आप कह रहे थे ना यूनि के बाहर कि आप शर्मिंदा है, तो मैं भी शर्मिंदा। ओह, अब शर्मिंदा भी होती हैं। ये ख्वाब देखने का टाइम तो नहीं लग रहा? मुझे पता है कि ख्वाब देखने का वक्त क्या होता है, और मेरे ख्वाब की ताबीर भी होती है। फिर किस ख्वाब की ताबीर करने आई है मेरे ऑफिस? वैसे बिल्कुल सही कहा था मैंने कि आप ना मुंह से आग निकालने वाले ड्रैगन हैं। मतलब मैं यहाँ पर आपसे फूल बरसाने वाले लहजे में बात कर रही हूँ और आप है कि मुंह से अंगारे निकाल रहे हैं। अच्छा उम्मीद, सीरियसली जल्दी बताइए, मेरी मीटिंग है। वैसे आप जब भी किसी इंसान से बात करते हैं आपको यही लगता है ना कि आपका वक्त जाया हो रहा है? कभी मशीन से निकलकर इंसान बनने की कोशिश करें, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद जैसा फील करें। वैसे आपने बताया नहीं, उस दिन जब आप मेरे घर से कूद कर बाहर निकले थे तो ठीक ठाक पहुंच गए थे ना? चोट वोट तो नहीं लगी थी आपको? कैसा लगा था आपको? ये मेरा ऑफिस है। उस दिन भी तुम्हारी गली में आइसक्रीम वाला मुझे देख के हंस रहा था। हाँ तो आई नो उस दिन आपकी मेरी वजह से बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो इसीलिए तो घर जाने के बजाय आपके ऑफिस आ गई हूँ आपको सॉरी कहने के लिए। जी, यही उम्मीद है मुझे आपसे। मैं सारे अहम काम छोड़ के आप फजूल कामों में ढूंढनी करती हैं। आपके नजदीक सॉरी बोलना फजूल काम है। आप भी तो उस दिन मुझे सॉरी बोलने के लिए आए थे, तो इसका मतलब फजूल काम करने आए थे। अच्छा, किस बात के लिए सॉरी करने आएंगे आप? आपकी फोन वाली बात पर। आई नो आपने मेरा नुकसान किया है, मगर मैंने भी तो आपका नुकसान किया था। आपका इतना महंगा फोन पूल में गिरा दिया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पैसों से आपका वो महंगा वाला फोन खरीदूं। तो ये रहा आपका महंगा वाला फोन, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। मेरे लिए? हिसाब बराबर। वाह, नाइस, थैंक यू। अब लाइए मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए। कौन सा गिफ्ट? वही घड़ी जो आप मेरे लिए लाए थे उस दिन। वो तो मैंने उसी दिन वापसी पर रिटर्न करवा दी थी। वो घड़ी आपने वापस करवा दी थी जो आप मेरे लिए लाए थे? हाँ ना, वो असल में उस दिन गुस्सा बहुत आया हुआ था, तो मैंने तो अब मुझे गुस्सा आ गया। आप ये फोन डिजर्व ही नहीं करते। लेकिन मेरा नुकसान ज्यादा बड़ा हुआ था। मेरा नुकसान आपसे ज्यादा बड़ा था। वो मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी। अब मैं भी गिफ्ट ना वापस करवाऊं। अच्छा उम्मीद, वो मैं अभी लिफ्ट से आया था, तो लिफ्ट का कुछ इशू बना हुआ है, आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। चली जाऊंगी मैं बल्कि आपको, मैं खुद छोड़कर आता हूँ आपको। कबीर जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आजकल मेरे मॉर्निंग शो की बात चल रही है। दिन में 4 घंटे, हफ्ते में 7 दिन। अब मुझसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो किसी के पास नहीं रहेगा। स्क्रीन पे सिर्फ एक ही खान छाया रहेगा,
आपके मॉर्निंग शो में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर गेम शो करेंगे तो फिर बताइएगा। आपको आखिर मेरे गेम शो से क्या चाहिए? मजीद पैसे। उसके लिए मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है। आप मुझसे शादी कर लीजिए, फिर उसके बाद जो कुछ मेरा है वो आपका हो जाए। मुझे अपने पैसे चाहिए, किसी और के नहीं। ओह, मासूम लड़की। शादी के बाद जो कुछ शौहर का होता है वो उसकी बेगम का हो जाता है। अगर आपका ये शादीनामा बंद हो गया हो तो मैं अपनी चाय को एंजॉय कर लूं। चाय से इतना इश्क कौन करता है? क्योंकि जो सुरूर चाय में है वो इश्क में कहाँ। ओह, तो ये बात है। आज के बाद आप यही समझिएगा, जितना चाय से इश्क आपको है उतना ही मुझे भी हो गया। आपके साथ बैठकर 2 घूंट चाय क्या पी ली? आप तो मुकम्मल ही पागल हो गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आधा पागल भी नहीं था। वो क्या है कि शायद मोहब्बत में खज्जल ख्वार होने के बाद इस हालत में पहुंचा है। हमारी खोज में रहती हैं तितलियां अक्सर। अपने शहर का हुस्नो जमाल है हम। जमाल को तो नहीं पता, लेकिन फरजाद यहाँ जरूर आ रहा है। फरजाद कहाँ है? ओह, हेलो फरजाद। अभी अंदर जाकर पूछेंगे कि कौन कब आया है, कितने बजे आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, ये सारे सवाल। उम्मीद, आहिस्ता, मिन मिन मिन। आप क्या मिन मिन कर रहे हैं? सही कह रही हूँ मैं। नॉर्मल इंसान मेहमानों को देखकर सलाम करता है, यूं मुंह फेर कर चला नहीं जाता, लेकिन इनकी तो अकड़ ही खत्म नहीं होती है। और कुछ? हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताने का क्या फायदा? आपने कौन सा बदल जाना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे आप खुद को बदलने की कोशिश करें, बेहतर होगा। और बातें थोड़ी कम किया करें आप। बहुत बोलती हैं आप। कैरी ऑन। Thank you, Farjad. Well, that was awkward. तो उम्मीद, मैं ये कह रहा था कि चुप। हाँ जी। बात सुने, क्या बोलकर आए आप बाहर कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलती, बल्कि बहुत ज्यादा बोलती हो। और आप बहुत बुरा और कड़वा बोलते हैं। तो जाओ, जाके से शायरी सुनो और अपनी तारीफें। अच्छा, अब आपको इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि मैं किसके साथ बैठती हूँ, किसकी बात सुनती हूँ? हाँ, ऐसे ही समझ लो। और आप जो छुप छुप कर रीना से फरजाद, तुम आ गए बेटा। जी माँ, अभी आया हूँ। पर ये आप लोग क्या तैयार खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। तुम जाके फ्रेशन अप हो जाओ। उम्मीद, आप अपनी चाय भूल गई थी। हाय, चले 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 आज हाय।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Farjad. Happy birthday to you. Thank you everyone. मेरी एक important meeting है, so you'll have to excuse me. भाई आज भी नहीं बेटा, it's important. 5 मिनट तो रुक जाओ। माँ, अर्जेंट है। मिस मैग, जी सर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर वो और आपने माँ को मेरे स्केड्यूल का नहीं बताया? सर मुझे लगा कि आज आपका बर्थडे है तो वो आप स्किप कर देंगे। मिस मैग, बर्थडे होने का ये मतलब नहीं होता इंसान अपने पैदा होने की खुशी में अपने काम छोड़ दे। उल्टा उसे अपने काम ज्यादा डेडिकेशन और डिवोशन के साथ करने चाहिए ताकि वो अपने पैदा होने का मकसद पूरा कर सके। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, नोटेड। खैर, यू गाइस कैरी ऑन, प्लीज एंजॉय द इवनिंग। ओके ओके रीना, I'll see you later. Bye. Who wants cake? Everyone. ऐसे क्या बात है तुम्हारी सासू माँ की, क्या नाश्ता भेजा था, दिल चाहता हाथ चूमे उनके। हाँ तो खुद रुक से तो जाओ ना वहाँ। हाँ तो ले जाओ मुझे अपने साथ जहेज में, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। यार उम्मीद आज मत जाओ ना यूनिवर्सिटी, बल्कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा रही हो, ठीक है? नहीं भाई, बहुत लॉस हो जाएगा, पढ़ाई का जाना जरूरी है। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें स्टडी से कितना शौक है, इसलिए चुप करके अंदर चलो। अच्छा ना जाने दो, मरियम से पूछना है मुझे कि इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई उसने मुझसे। तो तुम सिर्फ इतनी सी बात पूछने जाओगी? ये इतनी सी बात नहीं है। बाय। अच्छा बाय। भाई साहब, कल सिर्फ राज साहब के साथ मीटिंग सेट हो गई है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स मेल किए, आपने चेक किए? कल अर्जेंट स्टाफ मीटिंग मेरी बुक। भाई साहब, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। इतनी नीचे बुक गिरा दी, मेरी उठाने जाना पड़ेगा। रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो? वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी गिर गई है नीचे, वो भी उठानी पड़ेगी। जी बताएं, कैसे आना हुआ? क्यों? आपको क्यों बताऊं? मिमी को बताऊं? आपको पता है ना, बाकी नाकाबिले इलाज है। एक्सक्यूज मी, एक तो आपने मेरी बुक गिराई, ऊपर से मुझसे टकरा गए और मुझे ही बातें सुना रहे हैं। हाँ, लैपटॉप से ज्यादा महंगी बुक है, और मैं नहीं टकराया, तुम मेरे से टकराई हो। हाँ, फोन पर तो जैसे मैं मुंह उठाकर बात कर रही थी, आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। देखो देखो, मैं सुबह सुबह बहस के मूड में नहीं हूं। मुझे भी आपसे कोई बहस नहीं करनी, मेरी सुबह खराब कर दी। अच्छा, आई एम सॉरी। ठीक है, माफ किया।
हेलो। हेलो, कौन? क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बात कर रही हैं? और ये मुबारकबाद का मैसेज किस खुशी में है? मैं जो भी हूँ आपसे मतलब। तो ये आप हैं? उम्मीद? कुछ शक? नहीं नहीं, इतना बदले हाथ और आपके अलावा कौन हो सकता है? आपने मुझे ये बताने के लिए फोन किया? नहीं, वो दरअसल एक कंफ्यूजन हो गई थी। खैर, आपका नंबर सेव कर देते। कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी कर्टेसी में आपको बर्थडे विश कर दिया था। जो भी है, आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, लेकिन आपसे तो ये भी नहीं हुआ कि एक थैंक यू ही बोल दें मुझे। तो अब आपका नंबर डिलीट कर दूं? मेरी बला से जो आपके जी में आता है ना वो करें। ओके, श्योर। गो टू हेल, बाहर में जाएं आप। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन अभी नहीं जा सकता। थोड़ा आउट ऑफ स्केड्यूल हो जाएगा ना। मारिस साहब के साथ मेरी जूम कॉल पे मीटिंग भी है। एक काम करता हूँ, कल का स्केड्यूल बना लेता हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते, वक्त निकाल के मर जाएं। मेरा नंबर सेव नहीं किया, खैर मुझे क्या फर्क पड़ता। अभी अंदर जाकर पूछेंगे कि कौन कब आया है, कितने बजे आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है। नॉर्मल इंसान मेहमानों को देखकर सलाम करता है, यूं मुंह फेर कर चला नहीं जाता, लेकिन इनकी तो अकड़ ही खत्म नहीं होती। हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताने का क्या फायदा, आपने कौन सा बदल जाना। एक्सक्यूज मी, ये जो तुम लड़के जानबूझकर टकराकर फिल्मी सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, सब जानती हूँ मैं। ये हीरोगिरी यहाँ नहीं चलेगी। ये जो सामान गिराया ना मेरा, वो उठाओ। उम्मीद को कॉल करता हूँ, अल्लाह करे उठा ले। उठाओ उम्मीद। फिर से ट्राई करता हूँ। उठा लो, बहुत कुछ पूछना है तुमसे। अब क्या मौत पड़ गई आपको? सुनाना बाकी रह गया कुछ? जी चैन नहीं है आपको? हाँ, दोबारा कॉल कर ली मुझे। जी, वो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि आगे मैं फिर इनकार समझूं? मेरी तरफ से साफ साफ जवाब। सुन लिया? एक बार दोबारा बोलूं? जी, आप एक बार मेरा शादी का प्रपोजल कंसिडर तो करें। मैं ठीक ठाक पैसे कमाता हूँ भाई। अरे 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 अरे, लालची समझ लिया मुझे? हाँ, मेरी नजर सिर्फ अपने पैसों पर है और मैं सिर्फ अपने पैसे ही खर्च करती हूँ। और पैसों के लिए तो बिल्कुल शादी नहीं करूँ। आप शादी से इतना चिढ़ती क्यों हैं? इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सोने के लिए चली जाऊं। इस अपनेपन के साथ कि आपने कल बात करने का वादा किया, चाहिए और सो जाइए। ये जो आपके अंदर का सस्ता गालिब बार बार जाग जाता है ना, ये आपको किसी दिन ना गड़वा देगा। अमीर जी, सच पूछे तो मैं हर तरह के डैमेज को बर्दाश्त करने के लिए राजी हूं। तो फिर आप शुक्र अदा करें कि आप इस वक्त मेरे सामने नहीं। कहो तो अभी सामने आ जाऊं। शट अप!
अरे उम्मीद, तो चुने की तरह चिपक ही गया है। ऊपर से वो फरजाद खान बहादुर खुद को समझता क्या है? कहीं उसने वाकई मेरा नंबर डिलीट तो नहीं कर दिया है? और अगर कर भी दिया तो मुझे क्या फर्क पड़ना है? मैंने कौन सा उस बदमिजाज, बदतमीज और बदलिहाज से बात करनी है? भाड़ में जाए मेरी तरफ से। आंटी आंटी सुने सुने सुने। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। आप ठीक हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी बच्ची कहीं खो गई। तुमने उसे कहीं देखा है क्या? कहाँ खो गई आपकी बच्ची? बरखुरदार, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे पूछती ही क्यों? हाँ लेकिन ये तो पता होगा ना कहाँ गई है। वो ये कहकर गई थी कि सामने से कुछ लेने के लिए जा रही है। आपने इतनी छोटी बच्ची को अकेले जाने कैसे दिया? हाँ, है तो वो नन्ही छोटी सी, मगर इतनी छोटी भी नहीं है। काफी ज़हीन है मेरी तरह, और बस बातूनी बहुत है। कहीं बातें करने जरूर बैठ गई होगी। फरजाद चलो, ये आंटी मुझे थोड़ी खिसकी हुई लगती है। रीना, yourself। क्या कहा तुमने दोशीज़ा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कानों में तेल डालकर बैठी हुई हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे कुछ भी कह दोगी और मैं सुन लूंगी? देखो, अभी आगो जान के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। मेरी मदद नहीं करनी, ना सही रास्ता नापो। आपका नाम आगोजान है? आज तक तो सारे मेरे घर में मुझे यही कहते आए हैं। आंटी, घर का कोई एड्रेस, कोई नंबर कुछ तो होगा? मेरा घर बड़ा पुराना है, बहुत खूबसूरत सा है। पता है, मैं शादी होकर उसी घर में गई थी। उस वक्त तो वहाँ पर फोन भी नहीं था। बाद में कम वक्त जब फोन लगने का वक्त आया तो मेरी नजर इतनी कमजोर हो गई, कोई नंबर नजर ही नहीं आता मुझे। वरना मैं इतनी ज़हीन थी कि सारे नंबर रट लेती। और मेरी बच्ची बिल्कुल मेरे पर ही गई है, बहुत ज़हीन है वो। बच्ची का नाम तो याद होगा आपको? उसका नाम बहुत प्यारा है, खूबसूरत सा है। वो है भी बहुत अच्छी। मेरी गुड़िया मेरा इतना ख्याल रखती है ना। मुझे गरारा दिलाने के लिए लाई थी कि फिर खो गई। वाओ, इनको तो कुछ भी नहीं याद है। रीना, बुजुर्ग है। आंटी, आप प्लीज अपनी बच्ची का नाम याद करने की कोशिश करें, वरना इस तरह उसके मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हाँ, उम्मीद, उम्मीद ही तो नाम है मेरी गुड़िया का। बहुत अच्छी है वो, अल्लाह की कसम। उम्मीद पाशा। पाशा तो घर पर है, मेरे साथ तो उम्मीद आई थी। आपकी बातों से पता चल गया था कि आपका उम्मीद से कोई ताल्लुक है। और आप बिल्कुल सही कह रही थी, वो पूरी की पूरी आप पर गई है। और थोड़ी नहीं, माशाल्लाह से बहुत बातें करती हैं। तुम उसे जानते हो? वो बहुत मशहूर है। अरे जी जी आगोजान, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप आइए, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। रीना, तुम्हारा घर पहले आएगा, हम तुम्हें ड्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर मैं आगोजान को ड्रॉप करूंगा। 8-11 हम बाद में चले जाएंगे। लेकिन मेरे चांद, मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं आता। अरे आगोजान, मुझे आता है ना आपके घर का रास्ता। सर जी चलो, ध्यान से ध्यान से। आई गई थी। अम्मी, अम्मी बस करो ना। कहाँ रह गई थी? अब वो जाना ठीक तो है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कौन सा बीमार थी भाई? जरा सी शॉपिंग करने के लिए मैं मार्केट, आराम से तमीज से बैठो। मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई हुई थी, तो अचानक मुझे ये प्यारा सा बच्चा मिल गया। इतना अच्छा है ना, अल्लाह की कसम। लेकिन ये बोलता बहुत कम है। सारे रास्ते मैं ही तो बातें करती हुई आई। अगर उम्मीद होती तो बहुत मजा आता। ले, अभी भी उम्मीद ही के गुण गा रही हैं।
बेटा अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं अंकल, शुक्रिया कैसा, एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मेरा फर्ज था। है फर्ज, शनासी, जिम्मेदारी इस सैयारे के तो नहीं लगते भाई। किस दुनिया के हो तुम? अरे लाल पाशा, इस दुनिया में भी अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बस हमारे घर में ही बस थोड़ी सी किल्लत है इस चीज की। और उम्मीद ने तो इस्तीफा इंतहा ही कर दी गैर जिम्मेदारी की। और आप लोगों ने बात छुपाकर मजीद गैर जिम्मेदारी का सबूत दे दिया। हिलाल पाशा, तुम्हें तो पता था, तुम्हें बता देना चाहिए था मुझे। पाशा साहब, मुझे लगा वो वापस आ जाएगी, मतलब इतना कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। तो मुझे तो बताना चाहिए था। नहीं, मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसे कैसे, अभी मेहमानदारी का मौका तो दो हमें। सॉरी अंकल, मेरी एक मीटिंग है। मेरी एक और बुरी आदत ये भी है कि मैं वक्त का बेहद पाबंद हूँ। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। समीर, यू लुक, गौर से देखो कितनी अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं। जी, मुझे तो उम्मीद की फिक्र हो रही है। एक बात कहूँ आप सब लोगों से, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं होता। थोड़ी सख्ती करें उसके ऊपर, इस तरह का बचपना उसके लिए आगे नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहा बच्चा, बिल्कुल। मैं भी एक ठीक बात कहूं, फरजाद, आपको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इतना सीरियस रहना इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? अरे सीरियस है माशाल्लाह, तभी तो इतनी तरक्की कर गया है। बेटा, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। सर, सेम हियर। प्लीज बैठे बैठे, थोड़ी। तुम हमसे दोबारा मिलने तो आओगे ना शहजादी? जी जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। रस्मन नहीं कह रहा, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने महज़िब लोग हैं ना आप। और एक उम्मीद है तेरे हवाले। है। अल्लाह हाफ़िज़ सर। शुक्रिया बेटा। थैंक यू। समीर, जाओ भाई को छोड़ के आओ। थैंक यू। मेरी अब कहाँ रह गई थी? तुम अब 2 साल के नहीं रहे हो और मैं घर वापस आ चुकी हूँ। सीधे हो जाओ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कभी नहीं, अब आप नहीं जाना। एक बात कहूँ आप सब लोगों से, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं होता। उम्मीद, एक तो तुम्हारा ड्राइवर भी कॉल पिक नहीं कर रहा है और पता नहीं तुम कहाँ रह गई हो। यहाँ तुम्हारे खिलाफ जहर घोला जा रहा है और तुम ही नहीं हो यहाँ पे। अल्लाह, आगू जान का गरारा तो मिल गया, मगर मेरी आगू जान गुम हो गई है। बस उम्मीद बाजी, लगता है अल्लाह को यही मंजूर था। तुम तो चुप ही रहो। एक तो तुम्हारी वजह से मेरी आगू जान गुम हो गई है। तुम्हें शर्मिंदा होने के बजाय तुम सब कुछ अल्लाह पर डालकर आजाद होने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, अगर मैं फंसी ना तो बचोगे तुम भी नहीं। उम्मीद बाजी बिला वजह मेरे ऊपर ये डाल रही हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कैसी कैसी बातें कर दी। अरे कम से कम मेरे होने वाले बच्चों का तो ख्याल करें। ज्यादा ड्रामे नहीं करो और गाड़ी अंदर पार्क करो। गाड़ी अंदर नहीं लग सकती, पहले से किसी की गाड़ी खड़ी है बाहर। कोई मेहमान आए। हाय अल्लाह जी, अब क्या मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती होगी? ये दिन भी देखना रह गया था। अरे उम्मीद बाजी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपके पास तो इतने पैसे हैं। बेवकूफ, पैसों से आगू जान थोड़ी मिल जाएंगी। उम्मीद, स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग। अब ये कयामत आ ही गई है तो तुम्हें फेस करनी है। सो समीर, क्या करते हैं आप?
बाबा के मुताबिक कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, मगर खुद को आर्टिस्ट कहता हूँ। दुनिया की खूबसूरती अपने नज़र से पेंट करता हूँ। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। अभी तो मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे तो बैठ के आपका काम देखेंगे। डोंट वरी, अगर आप सबकी तरह इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, आई वोंट माइंड। आ गई हैं आप? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और खबरदार जो आपने मुझे डांटा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। एक तो मुझसे मेरी आगू जान खो गई है, एक नहीं बल्कि 2 कप चाय के लिए गवा दिया मैंने अपनी आगू जान को। मैं नहीं खाऊंगी। चलें, इसी बहाने आपको आपकी गलती का तो एहसास हुआ। एक तो मेरी जान से प्यारी आगू जान खो गई है, ऊपर से आप मुझे मेरी गलतियां याद दिला रहे। नहीं, मैं तो हाँ, सच बताएं, मेरे घर में किस इरादे से आए हैं आप? चुगली करने के लिए आए ना मेरी? नहीं, मैं तो वो आगू जान। हाँ, क्या आगू जान? पता है मेरी आगू जान खो गई है। मुझसे कोई ना, मैं खुद ढूंढ लूंगी। आपको मेरी आगू जान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद, रिलैक्स। आगू जान को कुछ नहीं हुआ, वो घर पे ही है। क्या कहा आपने? आगू जान अंदर है? सच कह रहे? कैसे? मैं लेकर आया था उन्हें। आपको आगू जान कहाँ मिली? सड़क के किनारे पे मिली थी, जैसे आप मिली थी। आपकी तरह ही बातें कर रही थी तो मैं झट से पहचान गया कि आपकी आगू जान ही हो सकती है। देखिए, अगर आप मुझे ताने दे रहे हैं ना तो बहुत बुरी बात है। हाँ, आप मेरी आगू जान को घर पर लेकर आए, उसके लिए आपका थैंक यू। मगर आप इतने अच्छे हैं नहीं जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बुरा भी नहीं हूँ। मैं आगू जान के पास। अच्छा, वो मेरे घर पे सबका मूड तो ठीक है ना? गुस्से में तो नहीं है कोई? पहले मामला काफी संगीन था, बहुत अपसेट थे सब, लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, मैंने सब संभाल लिया। अब चाहे मेरे उनसे। पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है और मुझे अच्छे लगे आप। थैंक यू। You're welcome. एक तो आगू जान, मैं आपको और आपके गरारे को ढूंढ कर ना हलकान हुई भी थी, ऊपर से घर आई तो ओले बरसा दिए गए मुझ पे। नहीं बेटा, सर मुंडवाते ही। हाँ पता है, लेकिन मेरे साथ तो घर आते यही हुआ है ना। तो तुमने सोचा कि तुम सबको परेशान करके बदला लोगी उम्मीद? नहीं हया, ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया था। एक तो मेरा नन्ना से छोटा मोटा सा दिल उस जंगेज खान के फातिहाना अंदाज और जहरीली मुस्कुराहट से जला बुना बैठा था। ऊपर से 5 साहब की आतिश फिशानी ने मुझे जलाकर कोयला कर दिया। उम्मीद, आतिश फिशाना ऐसे ही नहीं फटते। और वैसे ये फरजाद जलती पर तेल की पूरी शीशी छिड़क कर गया, बल्कि उलट के गया है। पहले मामला काफी संगीन था, बहुत अपसेट थे सब, लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, मैंने सब संभाल लिया। अब चाहे मेरे उनसे। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देखा, ये सब ना फरजाद की साजिश है। उसने जानबूझकर आगू जान को पहले किडनैप किया और फिर घर आके ड्रॉप करने ताकि हीरो बन सके। इससे तो मैं निपटूंगी। अरे भाई, तुम्हारे दादा ने मुझे कोई किडनैप नहीं किया था। मैं मंगनी के बाद खुद उनसे मिलने के लिए गई थी। वो तो वापसी पर गाड़ी खराब हो गई तो वो मुझे अपनी वेस्पा पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ने आए, तभी सबको पता चल गया। मगर तुम्हारे दादा जान पूरे हीरो थे, हीरो। वो डटकर मेरे अब्बा हुजूर का मुकाबला करते रहे। वाह अबूजान, कितनी फिल्मी लव स्टोरी है आपकी। हाँ। पहले तो मैं अपनी कहानी के विलन से निपटूं। हाया, चलो मेरे साथ। ओ हेलो, तुम बोल रही हो कि तुम पेशेंट हो, किसी ने देख लिया तो? मेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा ना? नहीं ना? नहीं। तो फिर चलो, मेरे पास एक आइडिया है। आगू जान, आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरी जगह लेटना होगा। ओ नहीं 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 नहीं, तुम मरवाओगी। उम्मीद नहीं, मैं देख लूंगी। चुप। आगू जान नहीं। हेल्प करो ना। एटीट्यूड तो चेक करो, कॉल ही नहीं उठा रहा है मेरी। मैं तो कहती हूँ ब्लॉक कर दो, जान छूटेगी। हाँ,
बुज़दिलों की तरह ब्लॉक कर दूं और फिर बैठकर जलती कुर्ती रहूं। कॉल तो इसे मेरी उठानी होगी। इस बार तो उसने मेरी कॉल ही काट दी है। यकीनन डर रहा होगा। उम्मीद, उसका नाम फरजाद खान बहादुर है, डर ही ना जाए वो तुमसे। मेरी बात सुनो, तुम एक बार ना डिसाइड कर लो, तुम मेरे साथ हो या उसके साथ। माँ बहन तुम्हारे साइड पर हो। तो फिर चुप करके खड़ी रहो और मुझे बात करने दो। दोबारा कॉल काट दी इसने मेरी। वाह भाई, वैसे तो ये साहब फौरन घर पहुंच गए, तब कॉल ही पिक नहीं कर रहा। क्या चीज है ये बंदा। चीज नहीं, ऐसा घटिया बुज़दिल मगरूर इंसान ना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। फसादी कहीं का। कॉल तो उसको मेरी उठानी पड़ेगी। फरजाद, फोन उठाओ। जी फरमाए। बात सुनो, मैंने क्या तुम्हारी भैंस, बकरी या मुर्गी चुराई है? चलो वो ना सही, क्या तुम्हारी चमचमाती गाड़ी, घड़ी या फिर तुम्हारी ठाट वाली कुर्सी पर हाथ डाला है, या फिर तुम्हारे घर वालों या तुम्हारी फांसी को तुम्हारी असलियत बताइए? नहीं ना, तो फिर क्यों हाथ धोकर बल्कि नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो? देखें, अभी एक मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। बात सुनो, ये भरम ना किसी और को दिखाना। होगे तुम सीईओ अपने घर के, अपने ऑफिस के, और वैसे भी अपने अब्बा की जाती कंपनी में सीईओ बनना ना कोई कमाल बात नहीं है। अच्छा इंसान बनना ज्यादा अहम होता है। और अगर जरा सी भी इंसानियत बची है ना तुम में, तो जो मेरे घर में रायता फैला कर गए हो ना, उसको आकर समेटो। क्या हुआ, कॉल काट दी? ये हाथों के भूत हम बातों से नहीं मानते। लातों के भूत उम्मीद। आगू जान मत बनो। और वैसे भी इस दौर में प्रैक्टिकली लाते बरसाना पॉसिबल थोड़ी है, इसलिए हाथ ही रहे। मरियम, उम्मीद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सी यू सेविया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया मीनू? आप मेरा वेट कर रहे थे भाई। वो असल में हॉस्पिटल में उम्मीद मिल गई। और आपकी उम्मीद साहिबा अब हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? आप तो ये बात ना ही पूछे तो अच्छा। आपकी वजह से वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट? मेरी वजह से? जी। अभी 4 घंटे पहले अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई थी। अच्छा, तो आप उससे मिलने चले गए, और वो भी उसके घर पे? अरे मैं उससे मिलने क्यों चाहूंगा? उसकी आगो जान मुझे बाहर मिल गई थी, तो बस मैं घर ड्रॉप करने गया। दैट्स इट। गुड। और वहां जाके क्या बोला आपने? मैंने क्या बोलना है? हाँ, अभी कॉल आई थी, पता नहीं मुर्गी गोश्त गाड़ी की बातें कर रही थी, कोई रायता गिर गया था। अजीबोगरीब की लड़की है भाई। भाई, अजीब तो वो कभी भी नहीं थी, और अब तो गरीब भी नहीं रही है। और वैसे भी नॉर्मली बीमारी में लोग ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन आपको इस सबसे क्या? अरे भाई बताओगी भी हुआ क्या है? आप एक काम करें ना, आप खुद ही पूछ लें उससे। नंबर तो है वैसे भी आपके पास। आई नो उस दिन आपकी मेरी वजह से बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो इसीलिए तो घर जाने के बजाय आपके ऑफिस आ गई हूँ आपको सॉरी कहने के लिए। अच्छा, किस बात के लिए सॉरी करना है? आपकी फोन वाली बात पर। मैंने भी तो आपका नुकसान किया था, आपका इतना महंगा फोन पूल में गिरा दिया, तो ये रहा आपका महंगा वाला फोन, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। चल तू चला, तू आईब्रा तो डाल, तू जल्दी चला, तू आईब्रा तो डाल, तू जल्दी चला, तू आईब्रा तो। अल्लाह जी, अल्लाह जी, अल्लाह जी, प्लीज सिर्फ आज पाशा आपके कहर से बचा ले। आपको तो पता है ना, मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं करती, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज आज पाशा साहब नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद, क्या पाशा साहब बुला रहे?
नहीं नहीं, वो तो आके सो गए हैं। मुझे तो लगा आज मेरा काम तमाम ही कर देंगे। ज्यादा खुश ना हो, क़यामत तो बेटा तुम पर आएगी, क्योंकि मामला अभी खत्म हुआ है नहीं। बस फिलहाल मुज़ाकरात को मुलतवी कर दिया गया और बाकी मामला नाश्ते की मेज पे सेट किए जाएंगे। कल किसने देखी है? आज की फिक्र है मुझे सिर्फ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो ना, कुछ ऑर्डर कर दो, पिज्जा, बर्गर और पास्ता मिलकर खाएंगे। क्यों भाई, तुम जो ये रोज ऑर्डर करी हो ना बाहर से, इसका माहाना खर्चा 1-2 लाख तक पहुंच जाना है। हाँ, किसे परवाह है, अब मैं अमीर हो चुकी हूँ। हाँ हाँ, संभल कर बहन, कारून का खजाना एक दिन खत्म हो ही जाता है। हाँ, लेकिन ये खजाना खत्म नहीं हो। बस एक बार मेरा चाय का कैफे खुल जाने दो, फिर देखना कैसे दूध पत्ती बेच कर ना अरबपति हो जाऊंगी। मुझे इस दुनिया का फंडा समझ में आता है। लोग चाय पीने के लिए लोगों के घर जाते हैं और अच्छी चाय पीने के लिए दिल और गुट दोनों बेच सकते हैं। ये भी चली गई। कोई यकीन ही नहीं करता मुझ पर, लेकिन एक बार मुझे अमीर होने दो, सारी दुनिया मेरे पीछे होगी। बात सुने। उम्मीद, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने फिर पार्षद साहब को मेरी शिकायतें लगाई है ना? मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ठीक ही तो कहा था, आप पे बाकी सख्ती की जरूरत है। आपको पता है, आपकी इन शिकायतों की वजह से ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। इतना स्ट्रेस दे दिया आपने मुझे। क्या आप वाकई हॉस्पिटल में थी? हाँ, आप तो ये सुनकर खुश हो रहे होंगे ना कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उम्मीद। सारी जिंदगी में अपनी मीटिंग से 1 मिनट के लिए भी लेट नहीं हुआ। तुमसे मिलने के लिए मैं अपनी मीटिंग्स छोड़कर आता रहा। सारी जिंदगी मैंने किसी के बारे में इतना नहीं सोचा। अब मेरी रातें बेचैन गुजरती हैं। हाँ, तो मैंने भी कभी किसी लड़के के लिए गिफ्ट नहीं लिया, पहली बार आपके लिए लिया। और आपने कभी सोचा है कि मैं बार बार इस घर में क्यों आती हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपसे लड़ना, आपकी डांट सुनना, फिर लड़ना, फिर दोस्ती करना, फिर लड़ना, फिर दोस्ती करना। मगर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ मेरी शिकायतें लगाना आता है, मुझे डांटना आता है, मुझ पर गुस्सा करना आता है, मुझे बुरा भला कहना आता है, मुझे उम्मीद, why are you not understanding? I'm in love with you. प्यार करने लगा मैं तुमसे। मगर कर क्या उम्मीद? मैं एक को पसंद करती हूँ। उम्मीद ने जब गेम शो जीता तो मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने एक बुके के साथ अपना विजिटिंग कार्ड रखकर इनको भेज दिया। मैं सिर्फ इस लड़की को प्रपोज करना चाहता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर मेरा दिल हर खूबसूरत चीज पे आ जाता है। इस बार किस पे आ गया ये दिल? उसी उम्मीद पर। ये असद जैसा फ्लर्ट इंसान क्या ये वाकई सीरियस है उम्मीद के लिए? हाँ, लेकिन उम्मीद तो इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी वजह से वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है। What? मेरी वजह से? जी। क्या मुझे उसकी खैरियत के लिए कॉल करनी चाहिए? नहीं, बहुत ओवरथिंक करती है वो।
इस बात का भी कोई उल्टा मतलब ले लेगी। वैसे एक कॉल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। कौन है जिसने मुझे इतने अच्छे वक्त में याद किया है? हेलो। हेलो उम्मीद। अब कौन सा फसाद बर्पा करने का इरादा है? फसाद? नहीं 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 नहीं, मैंने आपकी तबीयत पूछने के लिए कॉल की है। आप हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल जाए मेरे दुश्मन। वैसे आपने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी, लेकिन आपकी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। देखिए, मैंने जानबूझ के रायता नहीं गिराया था उस दिन। मुझसे तो पता नहीं किस टाइम रायता गिर गया। शायद आपको साफ करना पड़ा और आप फिसल गई और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। क्या? कौन सा रायता? वो आप कह रही थी ना कि रायता गिरा दिया, साफ करो। आपकी क्रेडिबिलिटी पर तो मुझे पहले ही शक था कि आप नेपोटिज्म की वजह से कंपनी के सीईओ बन गए, लेकिन आपकी नॉलेज का कभी नहीं है। आपको मुहावरों का मतलब नहीं पता। आप पर्सनल अटैक कर रही हैं? और जो आपने मेरी शिकायतें की हैं वो पर्सनल अटैक नहीं था। वो सब आपकी अपनी भलाई के लिए था। मेरी बेहतरी का सोचने के लिए मेरे घर वाले मौजूद हैं। आप क्यों अपने आप को पतला कर रहे हैं? ओह माय गॉड, मेरी गलती, मैंने आपको फोन कर लिया हाथ पूछने के लिए। सॉरी। अब कॉल कर ही लिया तो मेरी बात सुने। आपको पाशा साहब के सामने मेरी पोजीशन क्लियर करनी होगी। व्हाट? नेवर। तो फिर नताइज के जिम्मेदार ना आप खुद होंगे, क्योंकि अगर इस हरकत के बाद पाशा साहब ने दोबारा मेरी शादी करने की कोशिश की ना, तो मैं आपकी और उस ना होने वाले दूल्हे की जान ले लूंगी। जान, समझ आई ना? ओह हो। Guess what? I don't care. Calm down अनु। जो तूफान बरपा ही नहीं हुआ उसके बारे में क्या सोचना? और मैं इससे बात क्यों करती हूँ? इतना अच्छा मूड था खराब कर दिया। मिस महक, जल्दी फाइल्स लेके इधर आएं। पूरे 2 घंटे बाद मैं तुम्हें पिक करूंगा, लेट मत होना, ठीक है? बस अब इससे आगे खुद जाओ, मैं यहां से 1 इंच आगे नहीं आ रहा। भाई आप भी ना। सब मेरे सामने अंदर जाओ, मैंने पहचाना है। गो। अरे बरखुदार, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं बस ये मरियम को छोड़ने आया था। वालेकुम सलाम, लेकिन अंदर आओ, चाय शाय पियो, गपशप करेंगे। मिमी की बच्ची, हाँ लेट क्यों हो गई हो? यार बस वो भाई की वजह से। अब तुम्हारा इस्तेमाल फूलों से नहीं बल्कि उपकरण से होगा। नहीं प्लीज ये नहीं करना उम्मीद। तो मैं बताती हूं, लेट क्यों हो तुम? लेट क्यों हो? नहीं अंकल, मेरी 10:30 बजे की मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं चलता हूँ। बेटा अभी बहुत वक्त है, आओ अंदर आओ। शाबाश। कल मगर देखो, इस घर में मेहमानों के साथ अगर मगर की इजाजत नहीं होती, ठीक है? आओ शाबाश, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यू गो, मैं भी आता हूँ काम करके। ओके, गो गो गो। रुक जा प्लीज प्लीज। जबरदस्ती करूंगी मैं, जबरदस्ती करूंगी।
यही घर है, आ जाए। ए, उम्मीद, ये क्या किया तुमने? मैं साफ कर देती हूँ। और खराब कर दिया तुमने। उपटन हाँ हाँ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा। खुद ही बीच में आ गए थे, मैं तो बस उपटन लेके ऐसे ही जा रही थी। जी मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती है। उम्मीद सॉरी बोलो। सॉरी भाई। मिमी चलो। अरे नहीं नहीं फरजाद साहब, अच्छा नहीं लगता। उम्मीद वो वॉशरूम लेके जाओ, इनका मुंह हाथ धुलवाओ। नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगा। भाई प्लीज धो लेना मुंह। ठीक कह रही है, बुरा लग रहा है इस तरह। आ जाइए ना फरजाद साहब प्लीज। वॉशरूम इस तरफ है। मैं ले लीजिए। %100 इसने जानबूझकर किया। डांट तो जो पड़ी सो पड़ी, मगर उस जल्लाद बिन जल्लाद की हालत देखकर ना मजा आ गया। बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। जहां जाता हूं मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है, मुझे अंदर आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, रस्सी जल गई मगर भरम नहीं गए। पता नहीं क्या चीज है ये, अल्लाह ही जानता है किस तरह 2 करोड़ रुपया जीत गई है। मिमी, मुझे लग रहा है तुम्हारा भाई ना पाशा साहब को मेरी चुगलियां लगा रहा है। उम्मीद वो तुम्हारी शिकायतें लगा रहा है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। देखा मिमी, मैंने कहा था ना वो मेरी चुगलियां लगा रहे। तो उम्मीद उनके साथ हुआ भी तो इतना बुरा है ना। क्या बुरा हुआ यार, जानबूझकर थोड़ी किया है। हो जाती है गलती, अब होने को कौन टाल सकता है। भी हुआ नहीं, मगर इम्कान पूरे हैं। अब तो बाबा he's not gonna listen to anything you have to say. तुम तो अपनी बकवास बंद करो। अरे मेरा दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कान भर रहा होगा पाशा साहब के। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक तो तब होगा जब तुम्हारा भाई पाशा साहब को मेरी चुगलियां लगाना बंद करेगा। लो जी, फुर्सत मिल गई इसको मेरी चुगलियों से। बाहर आ जाओ, मैं वेट करूं। चलो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम उठा लेना, ठीक है? ओके बाय बाय बाय। मजाल है कि उम्मीद के इस घर में होते हुए कोई काम भी खैरियत से हो जाए। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे ससुराल वाले जल्दी चले गए। एक कप चाय मिलेगी? अपनी चाय पानी का खुद ही इंतजाम करना। कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ चाय। आई लव यू। जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। खबरदार, मायूं बैठी दुल्हन हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे रेसिपी बता दो, मैं खुद ही बना लूंगी। अरे बहुत ही आसान है भतीजी। अरे ये लो केटल बेटा, इसे धोना पड़ेगा क्योंकि गंदी है, और इसमें चाय बना लो। ये लो। अब क्या ये भी धोनी पड़ेगी? हाँ, सब धोना पड़ेगा। हाय चाय,
अपनी मोहब्बत में क्या क्या जुल्म करवा रही हो। तुम बर्तन भी नहीं धो सकती, क्या करूं, चली जाऊंगी मैं। तुम एक काम करो, शादी से इनकार करो। वाह, और कोई उल्टी पट्टी पढ़ानी रह गई हो तो वो भी पढ़ा दो। अरे जब शादी से इनकार करने का मौका था तब तो इनकार किया नहीं, उल्टा मेरी हया को फंसा दिया। चची, बाबा आपकी याद फरमा रहे हैं। आ रही हूँ। मुझे भी बुला रहे हैं क्या? नहीं, तुमसे तो मिले बगैर ही सजा देंगे। उससे मिले बगैर ही सजा दे देंगे? पता नहीं कौन सी सजा देंगे, ये तो जुल्म नहीं है? हाँ, मगर बाबा को कोई नहीं समझा सकता। फिलहाल तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कुछ ना उस मुगल शहजादी की बिला वजह दखल अंदाजी की वजह से हुआ। क्या जरूरत थी उस कॉफी लवर को बिला वजह चाय के लिए रुकने की? एक बार मिल जाए मुझे। पत्ती कहाँ है? चाय भी खुद बनानी पड़ेगी अब। नहीं हो रही, मैं इसी में बनाऊंगी। हटो, बनाती हूँ मैं, छोड़ दो। थैंक यू, जल्दी से बना दो। जल्दी। अरीना, मैंने फरजाद की पसंद के तमाम कलर्स के कपड़े डिजाइन होने दे दिए। तुम जाके सीमा से पिक कर लेना। और एक बहुत अच्छा डिनर भी प्लान कर रही हूँ। राइट। माँ प्लीज मेरी शादी की प्लानिंग करना बंद कर दें। मैंने जब शादी करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। पहले आपकी की प्लानिंग भुगत के आ रहा हूँ। आ गए तुम लोग। हाँ, ये क्या हुआ है? दिमाग खराब हो गया मेरा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हुलिये की बात कर रही हूँ। कहीं गिर गए थे? नहीं, गिरा नहीं था, गिराया गया था जानबूझकर। चोट तो नहीं लगी? किसने गिराया जानबूझकर? या फिर से पूछें, बताओ। मिमी बोल नहीं रही अब, बताओ। मिमी, उम्मीद में। जी, उसके अलावा घर आए मेहमान को इतना प्रोटोकॉल और कौन दे सकता है? She's such a crazy girl. मिमी, लिसन टू मी, तुम दोबारा उस लड़की से नहीं मिल रही, अंडरस्टूड? भाई ऐसा नहीं हो सकता, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। भाई ये कौन सी फ्रेंडशिप है? जब से वो लड़की हमारी जिंदगी में आई है सिर्फ तबाहियां लेकर आई है। आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इस हुलिये में जाता। तो भाई आपकी भी तो गलती थी ना, आप भी तो अचानक। मेरी गलती है? हमारा ब्रेन वॉश कर दिया उस लड़की ने। और तुम मेरी बहन हो के उसकी साइड क्यों ले रही हो? थैंक गॉड उम्मीद से शादी नहीं हो रही है। रीना ही बेस्ट है इसके लिए। नहीं माँ, मुझे तो अभी भी उम्मीद ही सही लगती है। इतनी अच्छी लड़की है वो। You silly girl, इतनी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ भी अच्छी नहीं है। माँ आप इस बारे में सोचें कि उम्मीद को कितनी डांट पड़ी होगी। पढ़नी चाहिए उसे डांट। गुड फॉर हर। भाई आपकी वजह से ही हुआ है, आपने उसकी इतनी शिकायतें लगा दी हैं। भाई से इस तरह बात करते? जाओ जाके कपड़े चेंज करो। माय गुडनेस, तब उम्मीद की वजह से इस घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जो बहुत सीरियसली कुछ करना पड़ेगा।